हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। दोस्तों, लिखा हुआ है एवरीबॉडी इज ए जीनियस। मतलब अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति की, तो वो अपने आप में क्या होता है, जीनियस होता है। हमें किसी भी व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर अपने आप में कोई ना कोई एक प्रतिभा होती है, जिसपे वो क्या करता है, अपना वर्क करता है, जिसके जरिए वो अपने क्या करता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो हमें हर व्यक्ति के बारे में ध्यान देना चाहिए कि वो अपने आप में क्या होता है, जीनियस होता है। यानी हर व्यक्ति के अंदर अपना एक गुण, एक क्वालिटी होती है, जिसपे वो वर्क करता है, जिसके द्वारा वो आगे बढ़ सकता है। तो हम हर किसी व्यक्ति को या हर इंसान को अपने अंदर के उस गुण को पहचानना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी टेंस के टॉपिक में 2-3 टॉपिक मेरे पास और बच्ची, जिसको मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो जब हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे, तो आज मैं आपको तीनों टेंस के बारे में बताऊंगा। यानी कॉन्टिन्यूस के तीनों के मतलब क्या हो गया मेरे पास। इसमें मैं आपको प्रेजेंट के बारे में भी बताऊंगा कि प्रेजेंट में कैसे यूज करना है। साथ में मैं आपको बताऊंगा पास्ट के बारे में, फिर फ्यूचर के बारे में भी। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात क्या है, जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं इज का, एम का और आर का। पास्ट की बात करते तो यहाँ यूज़ करते हैं वॉज का या फिर वर का। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ क्या यूज़ करते हैं, विल या शैल प्लस बी का। ये तो इसकी यूजेस की बात होगी, कौन से हेल्पिंग वर्ब का कहाँ पे यूज़ करते हैं। बट जो हमको आज जानना है वो क्या जानना है कि कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। सबसे पहली बात, कॉन्टिन्यूस का मतलब ही क्या होता है, किसी भी काम का जारी रहना। मतलब जहाँ पे भी हम जारी रहने की बात करते हैं, जहाँ किसकी बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, जारी रहने की बात करते हैं, उस कंडीशन में ही हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। याद रखने वाली बात कि जहाँ पे भी हमको लगता है कि जो हमारा वर्क, जो हमारा मोशन, वो किस रूप में है, कंटिन्यू रूप में है, वो चल रहा है, चलता ही जा रहा है, उसी चीज़ को हम कॉन्टिन्यूस में बोलने की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे होते हैं। मैं जा रहा था, वह आ रहा है, वह घूम रहा है, वह सोच रहा है, वह लिख रहा है, ये जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं सब कॉन्टिन्यूस में आ रहे हैं। पहचान याद रखने की ज़रूरत है कि लास्ट में आपको क्या मिल सकता है, रहा है मिल सकता है, फिर लास्ट में है की जगह पे आपको था मिल सकता है, लास्ट में आपको था की जगह पे होगा मिल सकता है। बहुत दिक्कत नहीं है इसको याद करने में, समझने में, चूँकि ये सबसे आसान होता है टेंस में पढ़ने में, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा वर्क टाइम हमको नहीं देना है, केवल इसका मतलब हमको समझना था। जो बात हमको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि कहीं कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कॉन्टिन्यूस को परफेक्ट को लेकर के। तो इंग्लिश के हिंदी के 4 ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूस में आते हैं, जो आपको याद करना है और जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वो 4 वर्ड कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका खड़ा, बैठा, लेटा और सोया। ये 4 ऐसे वर्ड हैं जो लिखने में लग सकता है कि ये आपका किस में आ रहा है, आपका परफेक्ट में आ रहा है, बट ये होता किस में है, कॉन्टिन्यूस में होता है। जैसे मैं सोया हूँ, देखिए लिखा तो है लेकिन यहाँ रहा है रही है की बात नहीं हो रही, तब भी यहाँ क्या लिखा, सोया हूँ लिखा हुआ है ना। मतलब काम हमारा क्या, कंटिन्यू मेरा सोने का काम अभी भी चल रहा है। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, आई एम स्लीपिंग। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, कॉन्टिन्यूस की बात हमने कर ली। हमने हमेशा बोला टेंस की जब भी हम बात करते हैं 3 बातों में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मतलब जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या पहचान आता है, इसकी हम बात करते हैं। ये 2 होती है, एक आइडेंटिफिकेशन, एक होता है पहचान। पहचान हिंदी वाले को कहते हैं, इसको इंग्लिश वाले को कहते हैं। साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूस की जब भी बात करेंगे यहाँ पे वर्ब की एनजी फॉर्म का यूज करेंगे। एक चार्ट मैंने आपको इसके पहले टेंस के वीडियो में दिया हुआ है, जिसको आप देख लोगे, आपको सारे रूल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल से वर्ड्स में मैंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि द कंटिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन दैट इज वॉज और विल बी, मतलब जो था, जो है, था या होगा, इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम, मतलब उस फिक्स समय में वो क्या होगा, प्रोग्रेस रूप में रहा होगा या चल रहा होगा। द कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म विद द वर्ब प्लस
वर्ब बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब बी फॉर्म का यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो हेल्पिंग वर्ब की बी फॉर्म के बारे में ही पढ़ाया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने कहा था इज आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज, व, फिर क्या आता है, विल आता है, यानी विल भी आता है, और क्या आता है, शैल भी आता है। इसी को हम बोलते हैं बी फॉर्म, और इसी के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म का, जिसके बारे में हमने बात की थी। बी फॉर्म में इज एम आर का यूज हम करते हैं किसके लिए, ये भी मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट के लिए करते हैं। वॉज वर्ब का यूज़ किसके लिए करते हैं, ये मैंने कहा था इसका यूज़ करते हैं पास्ट के लिए करते हैं। विल बी या शैल बी का यूज़ किसके लिए करते हैं, मैंने कहा था इसका यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, आप वीडियो को रिपीट कर लेना, देख लेना एक दो बार, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें समझाने का मतलब है कि मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा, जो मेरा मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना कि हमको बोलने से मतलब है, ग्रामर की बात हम थोड़ी बहुत करते रहते हैं, ग्रामर के ट्रांसलेशन को हम देखेंगे, रूल्स को याद करेंगे, रूल्स के रिगार्डिंग हम काम करेंगे। तो एक बात जो मैं शायद इसमें लिखा नहीं हूँ, मैं एक बात आपको समझा दूँ कि इंग्लिश में अगर हम चाहें तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, और इसको स्किप करके इसकी जगह पे सिंपल रूप से भी हम बोल सकते हैं सेंटेंस को, जिसकी बात किसी और वीडियो में मैं आपसे करूँगा। आज की वीडियो में मैं नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। तो इस पर एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए मैंने रखा हुआ है। वो होमवर्क क्या है कि आपको इसके ऊपर सेंटेंसेस को बनाने हैं। सेंटेंसेस कैसे बनाओगे आप, आपको पता है, सेंटेंस को आपको लिखना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में इसको बनाना है। जैसे अगर सेंटेंस लिखा है वह जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग। फिर हो गया सेंटेंस मैं नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट रीडिंग। तुम घूम रहे होगे, क्या हो जाएगा, यू विल बी वॉकिंग। वह आ रहा है, क्या हो जाएगा, ही इज कमिंग। तो ऐसे सेंटेंस जितने आप बना लोगे उतनी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके टंग पे सेट हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूस में कब किसका यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।